आप सबका एक और फिल्म के सेट पर स्वागत है। जी हाँ, और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह और मैं आ गई हूँ जौनपुर के एक और गांव में जहाँ चल रही है B4U भोजपुरी और हाई IQ का एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट की शूटिंग। गांव से थोड़ा सा दूर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर है। लोकेशन देखेंगे घर का काफ़ी खूबसूरत है और इस फिल्म का नाम है सेनूर। और इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये महिला प्रधान फिल्म है। मतलब जो इस एक तरह से तो कहानी हीरो है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो लीड कैरेक्टर में है वो है संजना पांडे जी, मतलब लीड में वही हैं। और तो चलिए देखते हैं, अंदर चलते हैं, आपको ले चलते हैं अंदर। इस वाले घर में शूटिंग चल रही है, अभी हमें जानकारी मिली इस घर में शूटिंग चल रही है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से नए चेहरे देखने को मिलेंगे, कौन कौन से नामचीन कलाकार यहाँ पे मौजूद है। सुनने में आया है कि इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार यहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं साथ में, और साथ ही देखते हैं कौन सा सीन लगा हुआ है और कितना मज़ा आने वाला है शूटिंग देख के। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब भी किसी फिल्म पर सेट पर आती हूँ, तो थोड़ी देर में जो कैमरा रहता है ना, वहाँ बैठ के शूटिंग देखती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो अब आप लोग को भी दिखाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। चलिए साथ में अंदर चलते हैं। सेटअप लगा हुआ है, मैं बोलूँगी कैमरा पर्सन से दिखाएं। यहाँ पे एक पूरा एक घर है, एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सीन चल रहा है। बड़ा एक हस्बैंड वाइफ का बड़ा ही अलग बॉन्ड देखने को मिला। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ग्लोरी मोहंता से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और ग्लोरी जी अपना शॉट देख रही हैं। कैसी हैं ग्लोरी जी? नमस्ते दोस्तों, मैं ग्लोरी मोहंता, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? और ये जो आप कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, मुझे लग रहा है इसमें भी थोड़ा सा हमें कुछ नेगेटिव ग्लोरी जी नजर आएंगी। बस यही रह गया मेरी ज़िंदगी में, सबके घर पे लाइक आग लगाने का काम करती हूँ मैं एक्चुअली, तो मैं थोड़ी रहती हूँ। क्या बात है। वैसे फिल्म का नाम जो है सेनूर है, एक तरह से उसको सिंदूर को बोलते हैं भोजपुरी भाषा में। तो ये लग रहा है नाम से कि महिला प्रधान फिल्म है। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आपने थोड़ा सा तो बता ही दिया कि मैं नेगेटिव शेड हूँ, लाइक बाकी बोल दिया मैं घर तोड़ रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ये फिल्म को देखिएगा, प्यार दीजिएगा और बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। 2-3 महीने में आ ही जाना है ये फिल्म। भैया बहुत खतरनाक घर तोड़ने वाली है। तो पहले इन्हीं के घर वाले से बात करते हैं, यानी इनके पति के पास चलते हैं जो इसमें किरदार कर रहे हैं। महेश जी के पास चलते हैं, ढूंढते हैं कहाँ हैं। अभी शॉट लगा था उनका और कहीं गायब हो गए हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और वो जानते हैं कि वो कैसे इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। सो हमारे साथ महेश जी हैं, तो चलिए बात करते हैं इनके किरदार के बारे में, जो कि थोड़ा बहुत आपको फुटेज दिखा है, इसमें लगा कि बेचारे हैं, लेकिन इस फिल्म में कितने देर तक बेचारेंगे? पूरा एंड तक बेचारे हैं सर? पहले तो हमारे दर्शकन के प्यार भरा नमस्कार। और ये फिल्म जो शूटिंग होता है, फिल्म का नाम बस सेनूर, लेडी ओरिएंटल फिल्म पर नाम से ही समझ में आ गई कि नारी प्रधान फिल्म भाई, और एक में नारी तो हावी ही रही। और ये फिल्म में हमारा रोल कुछ इसने बा, एक तो घर जमाई बानी और ऊपर से हमार बीबी हमारा पर सब समय हावी रहली। हम 19 तो 25 तो महेश आचार्य, इसमें महेश बेचारिया बनल बड़ा। तो रउआ से भी फिल्म देखम, बड़ा ही फुल कॉमेडी फिल्म बना था। क्या बात है, ये टाइटल अच्छा था, महेश आचार्य बेचारे बने हुए। तो ये जैसा कि बोला कि ये महिला प्रधान एक तरह से फिल्म है और इसमें आप एक घर जमाई के हैं, तो बड़ा मुश्किल है एक तो महिला प्रधान इस पर से घर जमाई का कॉम्बिनेशन। इसमें भी हम काफ़ी हंसने वाले हैं कि रोने वाले हैं आपके किरदार से? नहीं, ये फिल्म में हंसाएगी, इमोशन मिलाएगी। और ये ऐसी कंपनी फिल्म बना रही है कि आपकी इनकी फिल्में अक्सर देखते हैं अपने टीवी पे, B4U मोशन और हाई क्यू जो कंपनी है। ये लोग सब आज कितने दिनों से साफ़ सुथरी फिल्में बना रहे हैं ताकि सारा फैमिली देख सके। मेरी भी फिल्में जब टीवी पे आती है तो मैं भी अपने घर पे कॉल करता हूँ अपनी माँ को, अपनी भाभीयों को कि मेरी फिल्म आ रही है देखिए। तो ये एक बहुत ही पारिवारिक और सामाजिक चैनल है और बहुत ही अच्छी फिल्में बनती हैं इनमें। तो ये लोग ज़्यादा ही नारी प्रधान फिल्में अक्सर बनाते रहते हैं। बिटिया तो बिटिया, सेनूर, बहुत सारी फिल्म इन्होंने बनाई है। तो इस चैनल में काम करके भी बड़ा मज़ा आता है और बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म बनती है यहाँ पे। वैसे एक सवाल पर्सनल है कि इसमें तो एक्टिंग कर रहे हैं, इसमें डांस मास्टर कौन है सर? नहीं, ऐसा है कि डांस मास्टर बहुत सारे हैं इसमें, मतलब प्रवीण जी भी आ रहे हैं। और आप कोई पर्सनल गाना कोई ऐसा स्पेशल डिमांड पे हो रहा है क्या? अचानक ऐसा होता है कि कभी कभी मास्टर जी का डेट नहीं मिला है किसी का, तो भाई एक मास्टर सेट पे बैठा हो तो मास्टर जी आज गाना कर लेते हैं। तो मैं अचानक भयानक हो जाता हूँ। ऐसा ये एकदम रैंडम वाला काम है।
काम है। कभी भी हो जाता है भाई गाना कर लेते हैं तो कर लेता हूँ गाना, 2 पैसा मिल भी जाता है ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच। और इनकी वाइफ से मिलवा चुके हैं, इनसे मिलवा चुके हैं, अब चलते हैं जो इस फिल्म में फिल्मी वाइफ से भैया मैं फिल्मी वाइफ की बात कर रही हूँ, भाभी जी बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, फिल्मी वाइफ और घरेलू वाइफ घर पे है, और वो इतनी बदमाश नहीं, वो बहुत अच्छी है, घर भी जाना है। ओके ओके तो इन्होंने तो भैया अपना परला झाड़ू लिया जितना भी अत्याचार होता है वो रील वाली करती है, रियल वाली नहीं करती ना सर? एकदम थैंक यू सो मच सर। तो चलते हैं संजना जी के पास, देखते हैं वो कहाँ हैं और उन्हें ढूंढते हैं और उनसे भी बात करते हैं क्योंकि इसमें वो लीड किरदार में हैं। तो जानते हैं इस बार क्या नया कर रही हैं और क्या नया आप सबके लिए लेकर आ रही हैं। तो फिर क्या, चलिए चलते हैं। सुना है कि वैनिटी वैन में है, तो चलिए वैनिटी में ही चलते हैं। नॉक करके अंदर जाना चाहिए। हाय, कैसी हैं? अरे खुशबू जी मैडम एकदम रेडी है। मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह वाओ, एक बार फिर हमें संजना जी संस्कारी अवतार में नजर आई। ये इंस्टाग्राम पे एकदम बोल्ड लुक में रहती हैं और जहाँ आते हैं हम लोग सेट पे एकदम बस लगता है कि काश मेरा बड़ा भाई होता, मैं इनका हाथ मांगने इनके घर चली जाती। सो संजना जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा लगा आप अचानक आए। अरे मुझे पता ही नहीं था आप आने वाले हैं। आप फिल्में करिए, हम पहुंच ही जाएंगे। अरे तो जो हम लोग फिल्म के सेट पे आए हैं, फिल्म का नाम है सेनूर, उसके बारे में बात करने से पहले इनको बधाई देते हैं कलेक्टर साहब के लिए जिसके टीआरपी ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले बधाई, मेहनत रंग लाई। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि दर्शक इतना प्यार देंगे कलेक्टर साहब को। आई थिंक आप आए थे उस टाइम भी, इंटरव्यू हम कर रहे थे, क्योंकि मतलब सच में बताऊं मुझे उम्मीद नहीं थी कि दर्शक इतना प्यार देंगे। हमने बहुत मेहनत की, वही है कि मेहनत हम सभी का सफल हुआ और सबकी मेहनत रंग लाई। इसमें हमें किस तरह की संजना जी नजर आएंगी? सेनूर की बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक महिला प्रधान फिल्म है, इसमें हीरो भी आप हैं, हीरोइन भी आप हैं एक तरह से देखा जाए तो इसमें किस तरह का हमें कुछ नयापन देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, पहली बात तो फिल्म का नाम ही इतना अच्छा है सेनूर। यूँ कहे कि सेनूर सिर्फ एक कलर है जिसको भरने के बाद, जिसको लगाने के बाद एक लड़की का पूरा दुनिया बदल जाता है, एक लड़की की दुनिया ही चेंज हो जाती है। बस यही कहेंगे कि सेनूर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और एक इसमें मैसेज भी है। आज तक दहेज प्रथा पे बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं, हज़ारों पिक्चरें आई हैं, लेकिन ये जो पिक्चर है इसमें एक दहेज के साथ साथ एक आपको इसमें अलग फ्लेवर भी मिलेगा, एक छोटे बच्चा और मेरा एक अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा हम दोनों का, जिसमें नयापन बहुत है। क्या बात है। तो भैया हम मिल लिए संजना जी से, आगे चलते हैं और बाकी किरदार से और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी आपको मिलवाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आपको संजना जी से मिलवा दिया, अब मिलवाते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर से। जी हाँ, एक फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पिलर होता है उस फिल्म का प्रोड्यूसर। तो हमारे साथ है संदीप जी। तो संदीप जी से बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो सर, इसका कॉन्सेप्ट सोचा आपका ही कुछ आइडिया है सेनूर, तो ये किस तरह सोचा कि मैं इस तरह, क्योंकि मैं पहली बात तो बता दूं, कई बार बता चुकी हूँ, सेनूर एक तरह से हिंदी में इसको सिंदूर बोलते हैं, सेनूर एक भोजपुरी वर्ड है, तो सेनूर ही क्यों सोचा इसका नाम रखने का, पहली बात तो ये बताइएगा। और इसका कॉन्सेप्ट बाकी अब तक की आपकी सारी फिल्मों से अलग कैसे, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत दहेज पर ही है। जी देखिए, दहेज पर बेसिकली है तो ज़रूर, लेकिन सिर्फ दहेज पे नहीं है। और हाँ, दहेज इसका एक मुद्दा है और इसके पहले जो विद्या थी वो भी दहेज पे थी। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। बेसिकली वहाँ पे दहेज पे थी कि एक ऐसी लड़की कि जो दहेज नहीं दे पाई, उसकी शादी टूट गई तो वो हिम्मत नहीं हारी। लेकिन यहाँ पे दहेज नहीं दे पाए उसकी फैमिली वाले और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें ना दहेज के अलावा एक बच्चे की बड़ी खूबसूरत सी लव स्टोरी है, एक लड़की की और एक छोटे से बच्चे की बड़ी अच्छी लव स्टोरी है। और उसके साथ साथ वो जो है दूसरा जो है एक दहेज है दिखाया हमने, उसमें सेनूर कैसे इम्पोर्टेंस है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो सेनूर, अगर आप किसी भी एक सुहागन के लिए जो सिंदूर होता है, सेनूर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मंगलसूत्र और सेनूर। लड़की अगर दूसरे घर में गई तो दहेज को लेकर के ये सारी जो परंपरा है उसको लेकर के लोग टॉर्चर किया जाता है, बट लोग भूल जाते हैं कि एक सेनूर और मंगलसूत्र जो 7 फेरे होते हैं उसका इम्पोर्टेंस लोग भूल जाते हैं। इवन कभी कभी तो पति भी भूल जाता है जो
जो उसने खुद सिंदूर पहनाया है वो भी भूल जाता है। तो उसमें बड़ा खूबसूरत सा गाना भी है इसमें कि सेनूर का मतलब क्या होता है। लोग लड़की एक तो डराने भी वाले हैं और रुलाने भी वाले हैं। जी हाँ, बेसिकली देखिए ये बहुत ऐसा सब्जेक्ट था कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट था जिसको कह पाना डिफ़िकल्ट है। कहना हम कह तो लेंगे लेकिन लोग देखेंगे नहीं उसको बार बार। तो सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत सीरियस भले ही हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत आसान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने समझाया और शायद यही वजह है कि टीआरपी के मामले में बी4यू भोजपुरी काफ़ी आगे जा रहा है। और हाल ही में एक फिल्म का टीआरपी काफ़ी अच्छा था, कलेक्टर साहब, उसके लिए सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो ये थे बाकी किरदार और इस फिल्म के प्रोड्यूसर। डायरेक्टर से हम मिलवा नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा सा उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी है और थोड़ा सा शाय नेचर के भी हैं। किसी और दिन मिलवाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। डायरेक्टर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? डायरेक्टर के बारे में सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी देखिए, प्रवीण जी वो बात नहीं करते जल्दी और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातें, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस है ना, अभी हम समझ चुके हैं कि वो बहुत अच्छे मेकर हैं। चाहे बंटी जी हों, चाहे अजय जी हों, चाहे प्रवीण जी हों, और ये इनके साथ हमने बहुत सारा काम कर लिया। ये एक ऐसे मेकर हैं कि जो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं और प्रवीण जी उनमें से एक हैं। बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं और एक शॉट को कितना बेहतरीन तरीके से वो शूट करते हैं। और आपने नया विवाह देखी होगी, कॉर्पोरेट बहू आ रही है, वो भी देखी होगी कि वो जो उनका कहानी को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं वो। और भले ही बात नहीं करते लेकिन अपनी फिल्म उनकी बात करती है, जो उनकी फिल्में होती है वो बात करती है, उनकी फिल्में बोलती हैं। जी क्या बात है। तो भैया ऐसे डायरेक्टर ने इस फिल्म की, तो जाहिर सी बात है फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनने वाली है। तो हम इंतज़ार करेंगे इस फिल्म का फर्स्ट लुक का, इसके ट्रेलर का और साथ ही रिलीज़ का। और ऐसे साथ ही कई सारी फिल्में बन रही हैं। हर फिल्म के सेट पर हम आपको ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।